The Sound of Music, Part 2, The Sahnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? What instruments do they play? तो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पे जो कुछ फोटोज़ दिए गए हैं उनमें सबसे जो पहली तस्वीर है वो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। ये एक फ्लूटिस्ट हैं, बांसुरी वादक हैं। उनके राइट साइड में जो पिक्चर है वो सितार वादक उस्ताद विलायत खान सर हैं। उसके बाद आप दो बहनों की तस्वीर देख रहे हैं। ये प्रसिद्ध वायलिन प्लेयर एम ललिता और एम नंदिनी जी हैं। और शुरू की पंक्ति की जो सबसे आखिरी तस्वीर है तबला प्लेयर जो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन सर की है। नीचे से पहली तस्वीर उस्ताद अमजद अली खान सर की है। ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। उसके बाद जो तस्वीर है वो पंडित एम.एस. गोपाल कृष्णन सर की है। आप वायलिन के एक ख्यातिप्रद वादक हैं। अगली जो तस्वीर है वो पंडित राम नारायण सारंगी सर की है। सारंगी भारत के गांव में बजाया जाने वाला एक बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। जो सबसे आखिरी तस्वीर है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, वो हमारे बक्सर जिले के डुमरांव के, मूल रूप से डुमरांव के हैं। अगली तस्वीर सर बिस्मिल्लाह खान सर की है। भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की है। थिंक ऑफ द सहनाई, आप सहनाई के बारे में सोचिए। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, जैसे ही आप सहनाई के बारे में सोचोगे सबसे पहली चीज जो आप इमेजिन करोगे, कल्पना करोगे, वो ये होगी कि भारतवर्ष में शादी समारोह में जो वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है वो सहनाई है। या दूसरे फंक्शंस में, शादी की ही तरह दूसरे ओकेजन्स में जो वाद्य यंत्र म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजता है वो सहनाई होती है। जो सहनाई के बारे में आप दूसरी बात सोचोगे वो ये होगी, संभवतः ये होगी, प्रोबेबली भी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। सहनाई माइस्ट्रो, माइस्ट्रो का अर्थ होता है संगीतज्ञ, म्यूजिशियन, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। तो बिस्मिल्लाह खान एक माइस्ट्रो हैं, संगीतज्ञ हैं जो सहनाई को बजाते थे। एम्पेरर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it has a shrill, unpleasant sound. मुगल सम्राट, एम्परर सम्राट, मुगल सम्राट औरंगजेब ने बैंड कर दिया। बैंड करना मतलब फॉरबीट कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र के बजाने को प्रतिबंधित कर दिया मुगल सम्राट औरंगजेब ने, जिसका नाम, जिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम पुंगी था। उसने प्रतिबंधित किया कि रॉयल रेजिडेंस में, रॉयल मीन्स शाही, रेजिडेंस मीन्स निवास, शाही निवास में इस वाद्य यंत्र को नहीं बजाया जाएगा। इसकी वजह यह थी, फॉर इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसका एक श्रील साउंड था। श्रील साउंड सामान्यतः पतला साउंड होता है और अनप्लीजेंट साउंड था, इसलिए उसको बैन कर दिया। प्रश्न है कि मुगल सम्राट औरंगजेब ने
रॉयल पैलेस में पुंगी पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया? क्योंकि इसका श्रील साउंड था और अनप्लीजेंट साउंड था। पुंगी became the generic name for the reeded noise makers, और उसके बाद पुंगी जो है वो एक जेनरिक नेम हो गया। जेनरिक मतलब रिलेटिंग टू अ ग्रुप, जातिगत नाम हो गया। फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, रीडेड मीन्स विंड इंस्ट्रूमेंट्स, वैसे वाद्य यंत्र जो हवा के सहारे बजाए जाते हैं। विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, क्लैरिनेट, तो ये जो वाद्य यंत्र हैं जिनको विंड के सहारे बजाया जाता है इनको रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। और नॉइज मेकर्स ये काफ़ी शोर करते थे, इसलिए इसको उन्होंने औरंगजेब ने मना कर दिया। पुंगी जो है वो जेनरिक नाम हो गया, एक जातिगत नाम हो गया रीडेड नॉइज मेकर प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स का। फ्यू हैड थॉट, फ्यू मीन्स न के बराबर, तो फ्यू हैड थॉट न के बराबर, ऐसे सोचने वाले लोगों की संख्या न के बराबर थी। फ्यू हैड थॉट न के बराबर लोगों ने सोचा था कि इट वुड बी, कि ये जो पुंगी है वो एक दिन बी रिवाइव्ड, रिवाइव करना मतलब ब्रिंग टू लाइफ अगेन, वापस जो है वो प्रचलन में आएगी, वो अपने जीवन में आएगी। एक बार फिर ये शहनाई जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने उसके अनप्लीजेंट साउंड के चलते, श्रील साउंड के चलते रॉयल पैलेस में बजाना बंद कर दिया था, जिसने अपनी पहचान खो दी थी, जिसके वजूद को नस्तेनाबूद कर दिया गया था, वो एक बार पुनः प्रचलन में, लाइफ में आएगी, इसको किसी ने सोचा नहीं था। A barber of a family of professional musicians, a family of professional musicians, प्रोफेशनल व्यक्तिगत जातिगत जिनका व्यवसाय है, तो व्यवसायिक म्यूजिशियंस जो थे उनके, ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के फैमिली का एक बार्बर था। हु हैड एसेस टू द रॉयल प्रिंसेस, डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू इम्प्रूव, सुधारने का, द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी के टोनल क्वालिटी को, उसकी आवाज से संबंधित जो उसकी गुणवत्ता थी उसको सुधारने का प्रयास किया, उसकी चेष्टा किया, क्योंकि पुंगी को उसकी श्रील साउंड और अनप्लीजेंट साउंड के चलते ही बैन कर दिया गया था। तो सिंस द प्रैक्टिस ऑफ पुंगी वाज बैंड इन द कोर्ट ऑफ, in the royal palace of Aurangzeb, it was so because of its shrill and unpleasant sound. A barber of a family of the professional musicians thought of to improve the tonal quality of the pungi. उसके लिए क्या किया उसने? He chose a pipe, उसने एक पाइप को चुना, with a natural hollow, जिसमें उसमें एक नेचुरल हॉलो था, हॉलो मीन्स एम्प्टी, वो छेद था, एम्प्टी स्टीम, खाली जगह स्टीम थी, दैट वाज लॉन्गर, जो लंबा था, एंड बॉर्डर, चौड़ा था, देन द पुंगी, पुंगी से वो ज़्यादा ब्रॉड था और वो ज़्यादा लंबा था। तो मेन डिफरेंस यही था। हैडमेड 7 होल्स, उस बाबर ने उसमें 7 होल्स की, स्टीम में, नेचुरल हॉलो स्टीम में को उसने लिया, उसमें बार्बर ने 7 होल्स किए। कहाँ पे? ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उस पाइप के बॉडी पर उसने 7 होल किए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उस पाइप को उसने बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, कुछ उसके होल्स को क्लोजिंग करते हुए, कुछ उसके होल्स को ओपनिंग करते हुए उसने बजाया, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर, सॉफ्ट मुलायम, एंड मेलोडियस, मेलोडियस मीन्स प्लीजेंट ट्यून, सुरीली आवाज, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, उससे बाहर निकली। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने राजशाही के समक्ष उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाया,
एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड को सुनने के बाद एवरीवन, हर कोई इम्प्रेस्ड हुआ, इन्फ्लुएंस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, ये वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट, इतना ज्यादा अलग था, फ्रॉम पुंगी, पुंगी से, हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, कि हैड टू बी गिवन, उसे देना पड़ा, अ न्यू नेम, एक नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि इस कहानी को आप सबने अभी सुना है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड, चूंकि इसे पहली बार बजाया गया था, इन अ शाह चैम्बर, एक शाह के चैम्बर में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाई अ नाई, और इसे एक नाई के द्वारा, बार्बर के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड, इस वाद्य यंत्र का नाम पड़ा क्या? शाह नाई, शाह नाई। क्यों? क्योंकि ये शाह के चैम्बर में बजाया गया था, और नाई क्योंकि इसको नाई ने बजाया था। तो एट दिस पॉइंट ऑफ स्टोरी वी केम टू नो दैट हाउ डिड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई गेट इट्स नेम। यहां तस्वीर में दो पिक्चर्स दिए गए हैं, पुंगी और शहनाई का। आप देख सकते हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। द साउंड ऑफ शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज, द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की आवाज, बिगेन टू बी, शुरू कर दिया, कंसिडर्ड, उसे देखा जाने लगा, उसके ऊपर विचार किया जाने लगा, ऑस्पिशियस, इसे शुभ साउंड के रूप में, ऑस्पिशियस साउंड के रूप में इसको लोगों ने कंसिडर किया। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से, इट इज स्टिल प्लेड, ये आज भी प्लेड बजाया जाता है, इन टेम्पल्स, मंदिरों में बजाया जाता है, एंड इन एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और किसी भी नॉर्थ इंडिया में होने वाले शादी समारोह में, वेडिंग सेरेमनीज में इसको इंडिस्पेंसेबल, अपरिहार्य रूप से इसको बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at रॉयल कोर्ट्स। पहले शहनाई जो होता था वो एक नौबत का हिस्सा होता था। जब अंग्रेज भारत में थे तो उनके समय में एक नौबत खाना होता था, वहाँ पर ढोलक की तरह और सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजते थे जिन्हें नौबत कहा जाता था, तो उसका एक हिस्सा होता था, या ट्रेडिशनल इंशम्बल का हिस्सा होता था। ऑन्सबल मीन्स होता है वाद्य योग, ऑन्सबल मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप, तो वाद्य योग का एक हिस्सा होता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, उस समय तक इस वाद्य यंत्र को टेम्पल्स में या वेडिंग सेरेमनीज में बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, क्रेडिट जो है इस इंस्ट्रूमेंट को लाने का, ब्रिंग करने का ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, वर्ल्ड क्लासिकल म्यूजिक के स्टेज पर, रंगमंच पर शहनाई को लाने का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। आफ्टर एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे, उन्होंने प्लेड, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। बिहार के हमारे बक्सर के जिले में जो डुमरांव हम लोगों के बगल में है, वहीं पर बिस्मिल्लाह खान जो है वो गिल्ली डंडा खेलते थे एक पॉन्ड के नज़दीक में, डुमरांव जो स्टेट था वहाँ पे। और ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, वो 5 साल का वो बच्चा जो एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलता था,
वो बिहारी जी के मंदिर में, डुमरांव में एक प्रसिद्ध डुमरांव में मंदिर है बिहारी जी का मंदिर, आप गए होंगे, देखे होंगे वहाँ, अगर नहीं गए हैं तो आप वहाँ अवश्य जाएं। तो बिहारी जी के मंदिर में 5 साल के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली वो प्रतिदिन जाते थे, नियमित रूप से जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता। चैत के महीने में हम लोग चैता गाते हैं, उस चैता को गाने के लिए वो जाते थे। एट द एंड उस चैता का जब गाना समाप्त हो जाता था तो ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, पारितोषिक के रूप में, पारितोषिक नहीं कहें आप उसको, आप कहेंगे प्राइज के रूप में, इनाम के रूप में एक बड़ा सा लड्डू उनको मिलता था जिसका वजन 1.25 केजी होता था। तो उन्हें पुरस्कार के रूप में स्थानीय महाराजा के द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये 80 वर्ष पहले हुआ। विश्व के रंगमंच पर शहनाई को एक वाद्य यंत्र के रूप में पहचान दिलाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर इंडियन क्लासिक म्यूजिक को अपने शहनाई के द्वारा नई ऊंचाई देने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की संगीत के पथ पर यात्रा डुमरांव महाराज के द्वारा पुरस्कार के रूप में 1.25 केजी का लड्डू देकर उसी पुरस्कार के साथ शुरू हुई थी वो यात्रा। मैं अक्सर ये पंक्तियां गुनगुनाता हूं, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, वह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व कल चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये 80 वर्ष पहले हुआ। एंड द लिटिल बॉय, उसके बाद ये मासूम बच्चा, छोटा बच्चा, हैज ट्रेवल्ड फार, दूर दूर तक यात्रा किया, टू अर्न, प्राप्त करने के लिए द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक गए, द भारत रत्न, और उसके बाद भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्राप्त हुआ। बर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खान का। बिलोंग टू अ वेल नॉन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार, ये इनका संबंध बिहार के एक चर्चित संगीतज्ञों के परिवार से है। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बॉक्स खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में एक उनके ग्रैंडफादर रसूल बॉक्स खान वो एक शहनाई नवाज थे। हिज फादर, उनके पिताजी पिगंबर बॉक्स एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स ऑफ द फादर जो थे, एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, पितृपक्ष के जो उनके पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वे सब के सब बहुत बड़े शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, टूक टू म्यूजिक मतलब म्यूजिक में उनका वो जो है अपना उनका रुचि हुआ। द यंग बॉय टूक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, उन्होंने अपने जीवन के प्रारंभिक काल में ही संगीत को अपना जीवन क्षेत्र बना लिया। एट द एज ऑफ 3 साल की आयु में, when his mother took him to his maternal uncle's house, जब उनकी माता जी उन्हें उनके मामा गांव लेकर के गई बनारस में, जिसे आज वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मीन्स आकर्षित हुए, वाचिंग देख करके, हिज
अंकल्स अपने अंकल लोगों को प्रैक्टिसिंग द शहनाई बजाते हुए जब अपने मामा गांव बनारस में बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल्स को देखा तो वो काफ़ी प्रभावित हुए और फैसिनेटेड, आकर्षित भी हुए। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी ही बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को एक्कम्पनिंग मीन्स गो विथ, उनके साथ जाना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया, उनके साथ रहना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, अपने अंकल अली बख्श के साथ वो विष्णु टेम्पल बनारस का जो है वहाँ जाना शुरू कर दिए। वेयर बख्श वाज इम्प्लाइड, जहाँ पर अली बख्श साहब वहाँ के एक एम्प्लाई थे, टू प्ले द शहनाई, और वहाँ विष्णु टेम्पल में वो शहनाई बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। लगन ऐसी थी, शहनाई बजाने की लगन ऐसी थी कि उनके अंकल अली बख्श साहब जो विष्णु टेम्पल के एक एम्प्लाई थे, शहनाई बजाया करते थे। जब वहाँ वो शहनाई बजाने के लिए जाते थे तो बिस्मिल्लाह खान भी वहाँ जाते थे और वुड प्ले द शहनाई, जब वो शहनाई बजाते थे अली बख्श साहब तो बिस्मिल्लाह वुड सीट, बिस्मिल्लाह बैठे रहते थे। कैप्टिवेटेड, होल्ड अटेंशन, वशीभूत होकर के बैठे रहते थे। फॉर आवर्स, घंटों तक, ऑन एंड, जब तक बजता था तब तक बैठे रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग, बजाने के जो लेसन्स हैं, सुर तालिका है, स्वर तालिका है, जो उसके नोट्स हैं, उनको उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एंड फॉर आवर्स टू कम टू द टेम्पल, slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day, और पूरा दिन उसको बजाने के लिए प्रैक्टिस करते थे, बैठे रहते थे। For years to come to the temple of Balaji and Mangla Maiya and the banks of Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude for years, और उसके बाद वर्षों तक, to come, आने वाले वर्षों तक, the temple of बालाजी, बालाजी का मंदिर, मंगला मैया का मंदिर जो बनारस में है, और बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा के जो घाट हैं, became हुए इस नौजवान अप्रेंटिस के, अप्रेंटिस मतलब होता है शिक्षु, अप्रेंटिस मतलब ए पर्सन लर्निंग ए ट्रेड फ्रॉम ए स्किल्ड एम्प्लॉय, उसको प्रशिक्षु बोलते हैं। फेवरेट हाउंड्स, इनके फेवरेट पसंदीदा हाउंड्स हो गए। हाउंड्स मतलब प्लेसेस फॉर ही विजिट फ्रीक्वेंटली, जिसको समवन विजिट फ्रीक्वेंटली, तो ऐसा स्थान जहाँ पे कोई व्यक्ति अक्सर जाता है उसको हम लोग हाउंड्स बोलते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान के फेवरेट हाउंड्स हो गए बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा के घाट्स। The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sahnai. The flowing waters of the Ganga, गंगा का प्रवाहित होने वाला जल, अब वाटर को तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को कभी का कभी प्लूरल फॉर्म होता नहीं है। जैसे आप सैंड को सैंड्स नहीं बोलते, वाटर को वाटर्स नहीं बोलते, किंतु यहाँ लिखा गया है द फ्लोइंग वाटर्स। वाटर्स मतलब जब आप बिग बॉडीज ऑफ वाटर की बात करते हो तो यहाँ वाटर्स होगा। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा का प्रवाहित जल, इंस्पायर्ड हिम, बिस्मिल्लाह खान को इंस्पायर किया, प्रेरित किया, टू इम्प्रोवाइज, सुधारने के लिए, एंड इन्वेंट, आविष्कार करने के लिए, राग्स, उन रागों का आविष्कार करने के लिए, दैट वर अर्लियर, जो पहले कंसिडर्ड, समझी जाती थी, टू बी बियॉन्ड द राग ऑफ द शहनाई, शहनाई की राग से जिनका कोई वास्ता नहीं था। पहले सोचा जाता था नहीं ये शहनाई की राग नहीं है, उसको जो है उन सारी उसको लयबद्ध किया, वंदिशों में सारी उन उस राग को उन्होंने वंदिश में किया। एट द एज ऑफ 14, 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह एक्कम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, अपने अंकल के साथ बिस्मिल्लाह खान इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए।
एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल मतलब वादन, अपने रिसाइटल के, अपने वादन के अंत में उस्ताद फैज़ खान, पैटेड उस्ताद फैज़ खान जो फियाज़ खान जो थे, उन्होंने पैटेड किया, थपथपाया, यंग बॉय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पीठ पर थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, एंड यू शैल मेक इट, तुम इसे करोगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई तो केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उसके बाद ये उनके जीवन में बिग ब्रेक, बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में, एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। ही सून बीकेम, जल्दी ही वो हुए, एंड ऑफन हेयर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, उसके बाद शहनाई रेडियो पर शहनाई बजाने वाले, अक्सर सुने जाने वाले बजाने वाले प्लेयर हुए जिन्हें लोगों ने सुना। When India gained independence on 15th August 1947, जब भारत ने 1947 में 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस गेन किया, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, तो वो पहले भारतीय बने जिन्होंने ग्रीट किया नेशन को अपने शहनाई से। He poured his heart out into राग काफ़ी, उन्होंने अपने दिल को, ऐसा लगता था कि उन्होंने दिल को अपना पावर आउट कर दिया हो राग काफ़ी में, रेड फोर्ट से, टू एन ऑडियंस which included पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक ऑडियंस में को जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, who later gave his famous ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में अपना स्पीच ट्राइस्ट एंड डेस्टिनी मीन्स लक दिया। बिस्मिल्लाह खान वाज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस, बिस्मिल्लाह खान में बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस को, यादगार प्रस्तुतियों को दिया, भारत में भी और एब्रॉड, बाहर भी दिया, विदेशों में भी दिया। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, उनका सबसे पहला जो विदेश की यात्रा थी वो अफगानिस्तान की थी, जहाँ पर किंग जहीर शाह जो हैं वो उन्होंने वाज टेकन इन बाई द मास्ट्रो, उनके मास्ट्रो से इतने ज़्यादा वो प्रभावित हुए कि उन्होंने ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, अपना बहुमूल्य पर्शियन कारपेट जो है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया। एंड अदर सुवानियर्स मीन्स मोमेंटो, स्मृति चिन्ह उनको दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली, केवल वो अकेले नहीं थे, वन टू बी फैसिनेटेड, जो आकर्षित हुए थे विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक, बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित होने वाले इकलौते व्यक्ति नहीं थे अफगानिस्तान के किंग जहीर शाह। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट इतने ज़्यादा बिस्मिल्लाह खान एक फेस्टिवल में जो बजा रहे थे शहनाई को, उनको सुन करके फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट साहब इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज अ हिट, बहुत ज़्यादा सफल रही थी वो फिल्म। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये जो है नेशन वाइड चार्ट बस्टर हुआ, हार्ट ब्रेकर हुआ ये सॉन्ग। डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस इन द सैल्यूट वर्ल्ड में, जैसे हॉलीवुड बॉलीवुड होता है उस समय का सैल्यूट वर्ल्ड होता था, तो वहाँ पर काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन हिज फिल्म, उनका वेंचर जो है वो जो प्रोजेक्ट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, शहनाई अपना आई जस्ट कॉन्ट कम टू टर्म्स विथ द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म, उसके बाद उन्होंने कहा कि आई जस्ट कॉन्ट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, कहा कि फिल्म वर्ल्ड में जो आर्टिफिशियलिटी है उसमें मैं नहीं आना चाहता, जो फिल्म वर्ल्ड क्या ग्लैमर है उसमें मैं नहीं आना चाहता। ही सेज विथ इम्फेसिस, इस बात को उन्होंने इम्फेसिस जोर दे करके कहा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, अवार्ड्स और रिकॉग्निशन पहचान काफ़ी तेज़ी के साथ उनकी तरफ आया।
Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. United States of America के प्रसिद्ध और प्रेस्टिजियस लिंकन बहुप्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में उनको परफॉर्म करने के लिए आमंत्रित किया गया. He also took part in the World Exposition in Montreal in the केन्स आर्ट फेस्टिवल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल जो था, वर्ल्ड एक्सपोजिशन मतलब एक्सपोजिशन लार्ज पब्लिक एक्सपोजिशन ऑफ आर्ट प्रदर्शनी में उन्हें मौका मिला था ओसाका में ट्रेड फेयर में. सो वेल नन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, वो इतने ज़्यादा इंटरनेशनली रूप से ख्याति प्राप्त किया उन्होंने, दैट एन ऑडिटोरियम की तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम के साथ रखा गया, उनके नाम के ऊपर एक तेहरान में ऑडिटोरियम को रखा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, उनके ऊपर सरकार ने कॉन्फर किया, गिवन यूजुअली एन अवार्ड, डिग्री दिया. पद्मश्री अवार्ड मिला भारतवर्ष में उनको, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इन सब अवार्ड्स से उनको सम्मानित किया गया. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न विद द कॉन्वेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट. जब भारत रत्न अवार्ड 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिला तो विथ द कॉन्वेटेड अवार्ड, कॉन्वेटेड मीन्स मच डिजायर्ड, बहुप्रतीक्षित पुरस्कार को रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपने सीने के ऊपर लगाए हुए उस बहुत प्रतीक्षित हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया भारत रत्न के उस अवार्ड को, एंड हिज आइट ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, जिनकी और उनकी आंखें असीम वो हैप्पीनेस, खुशी के साथ चमक रही थी. ही सेड, उन्होंने कहा. ऑल आई वुड लाइक टू से, जो मैं केवल कहना ये चाहूँगा वो ये है कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को आप म्यूज़िक सिखाइए, बिकॉज इट इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे धनी, सबसे पुराना, सबसे संभ्रांत भारत की परंपरा है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि आज पाश्चात्य भी वो हमारे यहाँ म्यूजिक को सीखने आ रहा है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यद्यपि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरे विश्व का भ्रमण किया, खान साहब ऐसी फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें प्यार से खान साहब कहा जाता था, इज एक्सेडिंगली मीन्स अत्यधिक रूप से, फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बनारस के और डुमरांव के बहुत ज़्यादा वो जो है उनका जुड़ाव था, वो प्यार करते थे. एंड दे रिमेंड फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया में कहीं भी वो गए, खूबसूरत से खूबसूरत शहरों में गए, किंतु बनारस और डुमरांव से उनका जो प्यार था वो बना रहा. संसार के सबसे वंडरफुल टाउन्स में से बनारस और डुमरांव ये दोनों शहर रहे. ए स्टूडेंट ऑफ हीज, उनका एक शिष्य, वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए, उनका एक शिष्य चाहता था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो एक स्कूल को हेड करें, शहनाई स्कूल को हेड करें. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस विद्यार्थी ने वादा किया खान सर साहब से, टू रिक्रिएट द एटमोसफियर ऑफ बनारस, कि वो बनारस का एटमोसफियर, माहौल जो है बनारस जैसा माहौल यूएसए में रिक्रिएट कर देगा, बना देगा. बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, कहा उसने कि सर आप यहाँ हेड करिए इंस्टीट्यूशन को और मैं बनारस जैसा यहाँ माहौल बना दूंगा, रिप्लिकेट करूँगा, तो कॉपी नकल कर दूंगा, बनारस के जैसा यहाँ भी टेम्पल्स की नकल कर दूंगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम, तो लेकिन खान साहब ने अपने उस प्यारे विद्यार्थी से पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या सब कुछ तो वो रेप्लिकेट कर देगा, लेकिन क्या वो गंगा को भी ला सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है गंगा को. लेटर ही रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में उन्हें लेटर ही इज रिमेंबर्ड, बाद में उन्हें याद किया जाता है, ये कहते हुए सुना गया. दैट इज़ वाई, यही वजह है, व्हेनेवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब कभी भी मैं एक विदेश में जाता हूँ, विदेशी शहर में जाता हूँ, आई कीप अर्निंग मीन्स स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मैं तड़पते रहता हूँ,
टू सी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पते रहता हूं मैं। व्हाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस की सोचता हूं, केवल पवित्र गंगा की सोचता हूं। और जब मैं बनारस में होता हूं तो आई मिस द यूनिक माठा ऑफ डुमरांव, तो मैं डुमरांव का अद्वितीय अद्भुत माठा मिस करता हूं। माठा आप जानते हो ना, दही से जो माठा बनाया जाता है, तो कहते हैं कि बनारस का, मैं डुमरांव का माठा मिस करता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ is a perfect temple of the rich cultural heritage of India। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन, उनका जीवन चरित्र भारत की विरासत का, यहाँ की संस्कृति का और धनी संस्कृति का, रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। ये वो भारत की संस्कृति है, ये वो भारत की विरासत है, that effortlessly accepts, effortlessly सहज रूप से, naturally स्वीकार करती है कि एक डिवाउट मुस्लिम, डिवाउट कट्टर आप कह सकते हैं, बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉज एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस, एक कट्टर मुस्लिम जो होता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तरह एक कट्टर मुस्लिम भी वेरी नेचुरली, बहुत नैसर्गिक रूप से प्ले बजा सकता है द सहनाई, सहनाई को एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। prolonged means लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ, देहावसान हुआ। He was given a state funeral, उन्हें राज्य सरकार ने उनके लिए वो फ्यूनरल दिया, राजकीय शोक दिया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत सरकार ने घोषणा किया वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा भारत सरकार ने 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के देहावसान के बाद दिया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।